सर्प के काटने से जो व्यक्ति मर जाता है उसे अधोगति में भटकना पड़ता है। इसलिए परीक्षित जी कहते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, 7 ही दिन बचे हैं हमारे जीवन में। तो सुखदेव कहते हैं देखो परीक्षित जी, भगवान के बनाए भय, भगवान ब्रह्मा ने केवल 7 ही दिन बनाए, 7 दिन के अलावा 8वां दिन कोई बनाया नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में आदमी का जन्म होता है, इन्हीं 7 दिनों में पलता बढ़ता है, इन्हीं 7 दिनों में इंसान एक दूसरे का बुरा भला बन जाता है और इन्हीं 7 दिनों में इंसान चला जाता है। संसार की गिनती में केवल 7 ही दिन है, संसार की गिनती में 7 ही दिन है, 7 दिन से ज्यादा किसी गिनती नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में आदमी का जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में मौत हो जाती है। आप चिंता न करें, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे, श्रीमद् भागवत की कथा। लेकिन परीक्षित जी 7 दिन तो बहुत हैं, 7 घड़ी भी बहुत हैं। 10 इंद्रियां 11वें मन को लगाकर तुमने भगवान की कथा श्रवण की तो 7 सेकंड में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कथा सुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? तो सुखदेव कहते हैं कथा के कुछ नियम हुआ करते हैं। नियम, कथा के भी नियम होते हैं। सुखदेव बोले बिल्कुल होते हैं। सही है लला चलंदे, सही है। कथा के भी नियम होते हैं, बताया बिल्कुल होते हैं। कौन से नियम होते हैं? तो सुखदेव कहते हैं कि देखो परीक्षित जी, कथा सुनने तो सब लोग आते हैं, इस पांडाल में भी बहुत से लोग बैठे हैं कथा सुनने आए हैं, लेकिन कथा सुनने सब नहीं आते। क्यों नहीं आते वो हम बता रहे हैं कि श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, और कुछ सोते और सरोते ही। अगर थोड़ा बढ़ा चाहिए तो और बढ़ा देते, ये रखे वैसे रख दो। श्रोता कुछ श्रोता रूप कुछ सोती और सरोती, इसलिए कथा सुनने के भी फल नहीं एक से होते। सुखदेव कहते हैं देखो परीक्षित जी, श्रोता एक जैसे नहीं है। कथा सुनने तो सब आते हैं, लेकिन कुछ सोते हैं और कुछ सराहते हैं। और परीक्षित जी एक बात और बताएं, भागवत में श्रोता 8 प्रकार के बताए हैं, 8 तरह के। नंबर 1 श्रोता कौन से हैं? नंबर 1 श्रोता वो हैं जो भगवान की कथा ढूंढते रहते हैं कि भगवान की कथा कहां हो रही है। उन्हें मतलब नहीं है कोई बताए या कोई बुलावा दे, कोई बुलाए अथवा न बुलाए, वो तो कथा प्रेमी है, जिज्ञासु श्रोता है। वो कथा ढूंढते रहते हैं और कहीं भी भगवान की कथा मिलती है प्रेम से कथा सुनते हैं, आरती प्रसाद लेकर आते हैं। पांडाल है भगवान का। कवियों ने, भगवान के भक्तों ने, संत महात्माओं ने जो भगवान के चरित्र लिख दिए हैं उन पर वो विश्वास रखते हैं, वो नंबर 1 के श्रोता है। और नंबर 2 सरावता,
सरौता का मतलब, सरौता कहते हैं जो पान वाले रखते हैं सरौता, कटर जैसा होता है, वो सुपारी को काटता है, कैंची की तरह से होता है सरौता। तो सरौता स्वभाव के श्रोता वो हैं भक्तों जो पंडाल में आए के बैठ गए और ब्यासी कथा कह रहे हैं, तुम बकत रहो, हमें कोई मतलब ना है। और बे केवल अपने घर की कथा कान लगे, केवल अपने घर की कथा कहने लगे। सारी कथा सुनी 2-3 घंटे, सारी कथा को काट काट के उसी पंडाल में डाले गए। वो है श्रोता, सरौता। वो सरौता स्वभाव के श्रोता है। नंबर 3 सोता। सोता स्वभाव के श्रोता कौन से? घर से आए, पंडाल में बैठ गए, दीवाल या पाइप का सहारा लिया और थोड़ी सी ढोक लगाई और आंखें बंद करी। तुम चिल्लाते रहो, हमें तो नींद आ रही यार, हम तो सो रहे। वो है सोता स्वभाव के श्रोता। नंबर 4 सोटा। सोटा स्वभाव के श्रोता कौन से होते हैं? आके खड़े हो गए, सोटा की तरह से खड़े हो गए। ब्यासी ने कहा भैया खड़े होके कथा नहीं सुनते हैं, आप बैठ जाइएगा। उए से हटे, उए खड़े हो गए। फिर उनसे कहा भैया देखो आप खड़े होके कथा सुनोगे तो तुम्हें फिर अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ेगा, जो आप खड़े ही रहोगे जीवन भर। पंडाल छोड़ के चले गए, पंडाल छोड़ के चले गए। वो है सोटा स्वभाव के श्रोता। तो सुखदेव कहते हैं कि देखो परीक्षित जी, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे और कथा के हम तुम्हें नियम पहले बता रहे हैं कि भगवान की कथा सुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सुखदेव नियम बता रहे हैं और आपको भी ये नियम समझने चाहिए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जी कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कछ ऊंच नीच का ध्यान में हो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जी हरि कीर्तन में बैठते कछ ऊंच नीच का ध्यान हो। अपनी विद्या अपने बल का अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब आया जाए, भगवान की कथा जब श्रवण की जाए तो किसी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम कितने विद्वान हैं, हम कितने बलवान हैं, हम कितने धनवान हैं, क्योंकि पंडाल भगवान का है। भगवान की कथा हम सुन रहे हैं तो भगवान की कथा में बैठ के किसी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल परीक्षित जी जो श्रोता कथा सुनने आते हैं तो वो क्या विचार लेके आते हैं और क्या भाव होता है उनके अंदर। पंडाल में जब आते हैं वो तो केवल उनके हृदय में कुछ विचार होते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं
कुछ लोग आते हैं भैया चलो शास्त्री देखे हैं कैसी कथा पढ़ता, तो वे तो ये विचार लेके आते हैं। लेकिन कुछ लोग क्यों आते, कुछ लोग कथा में आकर के बैठे बैठे सोई जाते हैं, वो कथा सुनन के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं पुरानी उतारे के दत्ते थे घूमे के देखते नई कौन सी है, और आरती से पहले ही मैंने अपनी दबई छोड़ी नई पहरी सीधे खेतन ते में निकल गई। हमें कोई मतलब ना, हम तो जे चले और माफ करना, खैर यहाँ तो सब लोग ईमानदार हैं, हम दूसरी जगह की बात बता रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा गांव मिलता है जो हमारे ये चिमटा वाले भैया हैं, एक कथा में इनकी 2 जोड़ी चोरी भाई। पहले कोई एक जोड़ी उठाए के ले गो, फिर हम इन्हें बाजार ले गए नई पहनाई के लाए, दूसरे दिन बेऊ चटकाए ले गो कोई। तो श्रोता एक तरह के नहीं होते हैं, श्रोता कई तरह के होते हैं। और ये श्रीमान कल्याण सिंह यादव जो परीक्षित जी के छोटे भाई हैं, परीक्षित जी के छोटे भाई श्रीमान कल्याण